नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, वो विधानसभा सीटें जहां मुकाबला सीधा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल सकता है। 10 विधानसभा सीटें खाली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट को कानूनी तौर पर छोड़ते हुए कानूनी मामलों के चलते मिल्कीपुर विधानसभा सीट को छोड़ा जाता है और 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। 9 विधानसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर ऐलान प्रत्याशियों का कर देती है। कांग्रेस पार्टी का भी साथ समाजवादी पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से 3 से 5 सीटों की मांग की थी कि कम से कम समाजवादी पार्टी उन्हें इतनी सीटें सौंपती हुई नजर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को सीटें तो नहीं दी, बल्कि ये ऐलान करते हुए नजर आए कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर कांग्रेस पार्टी भी प्रत्याशी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर उतार सकती है। लेकिन इस कड़ी में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी कई कांग्रेसी चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है सपा के सिंबल से, और यही हमने भारतीय जनता पार्टी में भी देखा। भारतीय जनता पार्टी में स्थिति कुछ अलग नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के साथ मौजूद नजर आए यहाँ पर अपना दल, सोनेलाल पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी, और यहाँ पर सुभाषपा और यहाँ पर RLD। 4 पार्टियां यहाँ पर नजर आती हैं और 4 पार्टियों के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 9 की 9 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीट अपने पास रखी और 1 विधानसभा सीट जयंत चौधरी की पार्टी RLD को दी। इस पर भी मिथिलेश पाल, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायिका हैं, उन्हें रालोद के सिंबल पर चुनावी मैदान में मीरापुर विधानसभा सीट से उतारा गया। मीरापुर विधानसभा सीट देने के बावजूद भी जयंत चौधरी की पार्टी में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है, क्योंकि हर चेहरा मुस्लिम चेहरा उतारा जा रहा है। मीरापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मिथिलेश पाल को चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर आई। इसके कई कारण भी बताए जा रहे थे कि मिथिलेश पाल इस सीट से पहले भी चुनाव जीत चुकी हैं, अच्छी राजनीतिक पकड़ मीरापुर विधानसभा सीट पर है, लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी चाहती थी कि जयंत चौधरी खुद फैसला ले अपनी पार्टी के तहत किसी प्रत्याशी को उतारने का। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। एक और फैसला भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आया और वो फैसला था करहल विधानसभा सीट को लेकर। वो करहल विधानसभा सीट जहां पर खुद समाजवादी पार्टी के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी के मुखिया की बात करें, अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और जीता भी। समाजवादी पार्टी का गढ़ करहल विधानसभा सीट कही जाती है। 1 से 1.5 लाख के करीब यादव आबादी इस करहल विधानसभा सीट पर देखी जाती है, और इस लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी इस सीट को अपने खाते में कई बार कर चुकी है। चाहे यहाँ पर चुनाव अखिलेश यादव ने लड़ा हो, चाहे समाजवादी पार्टी के तहत कमान संभालने वाले कई दिग्गज चेहरों ने। अब देखा जाए तो अखिलेश यादव ने कन्नौज से सांसदी का चुनाव लड़ा और सांसदी का चुनाव लड़ने के बाद वो करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा सौंपते हुए नजर आए। जिसके बाद तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। तेज प्रताप यादव की अगर हम चर्चा करें तो तेज प्रताप यादव परिवार का हिस्सा, पीरिये के तहत यादव चेहरा और समाजवादी पार्टी के लिए जिताऊ चेहरा माने जा रहे हैं। मैनपुरी से 2014 में सांसदी का चुनाव भी जीत चुके हैं। कन्नौज से लोकसभा का चुनाव फिर से लड़ने वाले थे, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए और उन्होंने तेज प्रताप यादव को उपचुनाव में उतार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया। यादव चेहरे होने के नाते खुद भारतीय जनता पार्टी यादव चेहरे को उतारना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यादव चेहरे के रूप में अनुजेश यादव पर भरोसा किया, धर्मेंद्र यादव के जीजा। पारिवारिक रिश्ता और रिश्ते के खिलाफ उतरते हुए ये चेहरे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि खुद अखिलेश यादव एक बड़ा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से अनुजेश यादव का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई है, क्या कुछ अखिलेश यादव कह रहे हैं, सुनिए जरा। बेहतर बीजेपी को कोई नहीं समझ सकता। हमारे पत्रकार साथियों, जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई न कोई तिगड़म करो, कोई न कोई तिगड़म करो, कोई न कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप।
जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए? सोचिए आप, जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहेल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? अखिलेश यादव ने कहा जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ नजर आती है, जिस भारतीय जनता पार्टी का नारा है हम चुनाव में उन चेहरों को कभी मौका नहीं देंगे जो परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस परिवारवाद को चुनाव के बीच में भूल भी जाती है और कई ऐसे चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए। अब परिवारवाद के खिलाफ है लेकिन रिश्तेदारवादी भारतीय जनता पार्टी नजर आती है कि जब हार की जो वो सिनेरियो है जो करहल विधानसभा सीट पर बन रहा है, वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए डर के माहौल के रूप में देखा जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के तहत अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में तो उतारा गया, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर दमखम दिखाते हुए नजर आए, मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर यादव चेहरा अपर्णा यादव भी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के बीच में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक अपर्णा यादव को मौका नहीं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाने के बाद भी नाराजगी, शिवपाल से मुलाकात, योगी आदित्यनाथ संग बैठक, तमाम चर्चाएं, सियासी माहौल गर्माता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आया, लेकिन अपर्णा यादव को फिर भी मौका इन उपचुनावों में नहीं मिला। और इस बीच में कई संकेत दिए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जरूर धराशायी होगी और समाजवादी पार्टी के तहत लगातार अपर्णा यादव को भी ऑफर दिया जा रहा है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलती हुई डिंपल यादव क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, देखिए जरा। समाजवादी पार्टी की विचारधारा है और जो सभी समाज को लेके चलने की जो आज बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बात तो करेंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे। ये लोग जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, जिसकी लगातार मांग रही है सरकार द्वारा। और मेरा मानना है कि आने वाले उपचुनाव में करहल से ही नहीं पूरे प्रदेश में जहाँ 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और जहाँ 10वीं सीट पे चुनाव कराने की बात ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, वो एक विधानसभा में साथ में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो इनकी दोगुली बात। डिंपल यादव ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जातीय जनगणना कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाती है और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में नहीं सोचा और करहल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना नामुमकिन नजर आता है। अब डिंपल यादव हो, अखिलेश यादव हो, दावा तो जीत का किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये बदलाव और परिवार के खिलाफ परिवार का चेहरा उतारना, लेकिन अपर्णा यादव को जगह ना देना क्या बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है? क्या उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार लोकसभा चुनाव की तर्ज पर होगी? क्योंकि आधा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा, तो क्या उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी से मर जाएगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।